तो क्या ये पार्ट समझ आया कि नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? जितना ये सम है n उतने ही वन लिख देंगे। वन लिखने के बाद जितने सेपरेटर हैं वो बना देंगे, सेपरेटर मतलब प्लस साइन बना देंगे, और फिर इनका आपस में अरेंजमेंट कर देंगे। तो ये कितना आता है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। या तो आप ये पूरा स्टेटमेंट ही याद कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताए हैं। क्वेश्चन लिखो एक, राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, find the number of quadruples x comma y comma z comma w of integers satisfying x plus y plus z plus w is equal to 100 and x greater than equal to 30, y greater than 21, z greater than equal to 1 and w greater than equal to 1। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू ऑल? आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको, बताते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, है ना। एक काम करते हैं, एक देखो x जो है ना 30 और उससे बड़ा है, y 21 से बड़ा है, z और w में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक x1 एज्यूम करता हूँ जो कुछ इस तरह से होगा कि x या x प्लस 29 कर देता है, क्योंकि ये x माइनस 30 कर देता है, या 29 भी कर सकते हैं। 29 करेंगे तो क्या होगा, जब x 30 होगा, तो जब x 30 होगा तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 आ जाएगी। तो इसमें इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा कि x 30 या उससे बड़ा है तो x1 की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी बताओ। x जब 30 होगा तो x1 की वैल्यू 1 आएगी, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब कि x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इन द सेम वे y ग्रेटर देन 21 है, तो y1 एक वेरिएबल लेता हूं जो कि y माइनस, इसमें देखो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू 22 से स्टार्ट होगी, y की, तो मैं 21 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। y की वैल्यू 22 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब है कि y1 बिलोंग करेगा 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह से, और y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन। समझ आया? तो यही जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, अब ये क्या बन जाएगी, x की जगह क्या लिखेंगे, x1 प्लस 29 प्लस y की जगह क्या रखेंगे, y1 प्लस 21, और z और w वैसे ही है, ये तो एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई चीज नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो z प्लस w इज इक्वल टू 100, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, x1 प्लस y1 प्लस z प्लस w इज इक्वल टू, इस 100 में से ये कितना सब्ट्रैक्ट होगा बताओ, ये देखो 50 सब्ट्रैक्ट होगा, 29 प्लस 21 50 हो जाता है, तो ये 50 बचेगा। तो अब जो पहली प्रॉब्लम ये थी कि क्वाड्रुपल जिसमें कि ये इस तरह के सॉल्यूशन होने हैं, तो अब क्या बन गया कि ये सिचुएशन क्या बन गई, नंबर्स
ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो आप क्या कहोगे कि सर 150 टाइम्स लिख देंगे इस तरह से, मतलब जो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मेथड है वो अप्लाई करेंगे, और इसमें कितने प्लस साइन चाहिए, 3 प्लस साइन चाहिए, आउट ऑफ कितना कितना, आउट ऑफ 49। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 49C3। क्या यही आंसर आया था आपका अवनी, रेवती, अंशुमान? देखो क्या ये चीज समझ आई, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? सोच के बताओ, बस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, देयर आर 5 आइडेंटिकल पार्सल्स, देयर आर 5 identical parcels in a lift of a building having 8 floors, having 8 floors, having 8 floors. In how many ways can they choose floor for exiting the lift, for exiting the lift, if parcels can exit at first or second or third or or 8th floor. क्वेश्चन समझ आए? There are 5 identical parcel in a lift of a building having 8 floors. Ground floor को count नहीं करना है, ऐसा समझ लीजिए. In how many way can they choose floor for exiting the lift? A parcel can exit at first, second, third up to 8th floor. आंसर करो, आंसर इट. कितना मिला आंसर, आंसर बताना. 12C7 बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर आएगा. देखो होगा क्या कि देयर आर 8 फ्लोर्स ना, इस तरह से 8 फ्लोर बना लेते हैं. हर एक ये ग्राउंड फ्लोर है, लेट्स से ये ग्राउंड है जी, फॉर ग्राउंड. ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे ये 8th फ्लोर है, 7th फ्लोर, 6th फ्लोर. तो हर एक को एक वेरिएबल बना देते हैं. लेट्स से ये फर्स्ट फ्लोर को मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस x8 इज इक्वल टू, देखो पार्सल कितने हैं, 5 पार्सल ही है, तो इन सब का सम कितना हो गया 5. कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे कुछ या नन पार्सल ड्रॉप किया, 7th फ्लोर पे 0 या उससे ज्यादा पार्सल ड्रॉप किए, 8th फ्लोर पे 0 या उससे ज्यादा पार्सल ड्रॉप किए, लेकिन है तो 5 ही पार्सल ना. तो अब इस तरह के केसेस में ये क्या सिचुएशन बन गई
कि इसके कितने नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये इसमें ब्रेक हो गया कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो कितना होगा, इसके लिए हम क्या करते थे, 5 1 लगा देते हैं, 5 1 हो गए। अच्छा सेपरेटर कितने हैं, 7, तो 7 प्लस साइन लगा देंगे। 5 6 7 सेपरेटर। तो इनका जितने तरह से अरेंजमेंट होगा उतना ही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 7 5 12, 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया 12C7 या 12C5 भी बोल सकते हैं, अदर वे में दोनों ही आंसर ठीक है। क्या इतनी बात समझ है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? तो आई थिंक कि आज इतना ही करते हैं। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास with different topic. I hope you all enjoy this lecture.